अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 हम आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि बेस करता है बाइनरी सिस्टम्स पे। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। जब नंबर सिस्टम को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो इंशाल्लाह ताला बाइनरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम जो है वो नंबर सिस्टम की ही टाइप है। चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम is the system for representation of numeric data। जो भी नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक डाटा होता है, ऐसा डाटा जो नंबर्स के ऊपर बेस करता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उस सिस्टम को नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका क्या मतलब है, देखें, हमने कहा कि हमारे पास टोटल 5 पेन्स अवेलेबल हैं या 2 पेन अवेलेबल हैं। अब 2 क्या है, न्यूमेरिक डाटा है। न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, किसी सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिस सिस्टम के थ्रू हम इस 2 यानी कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो क्या है, हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर डिफरेंट सेट्स अवेलेबल हैं वैल्यूज के। हम उन वैल्यूज के सेट से, उन वैल्यूज की कॉम्बिनेशन से क्या करते हैं, किसी भी एक न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको इतना इस चीज का आइडिया हो जाना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इंशाअल्लाह ताला एग्जांपल से भी देखेंगे। सबसे पहले तो हम अब देखते हैं कि इसके अंदर किस किस तरह के नंबर सिस्टम आते हैं। तो नंबर सिस्टम, अब या पहले एक एग्जांपल ले लें। अब जो मैंने एक आपको एग्जांपल दी पेन्स की, हम सपोज करते हैं हमारे पास 2 पेन्स हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे देयर आर 2 पेन्स अवेलेबल। अगर हमने कहना है कि एक बिल्डिंग के अंदर टोटल 15 रूम अवेलेबल हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, किसी प्लाजा की हो जाए, अब वहां पे क्या है कि टोटल 15 रूम्स अवेलेबल हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे वहां पे हम लिखेंगे देयर आर टोटल 15 रूम्स अवेलेबल इन दैट बिल्डिंग। हम कुछ इस तरीके से कहेंगे। अब आप गौर से अगर देखें तो 2 मैंने लिखा तो ये एक नंबर है, इसको मैंने एक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया। ये भी जो है 15 क्या है, ये भी एक नंबर है जिसको मैंने डिफरेंट वैल्यूज रिप्रेजेंट किया। अब ये जो वैल्यूज जिस सिस्टम के अंदर होती हैं उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट सेट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों, याद रखें, टोटल हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो डिफरेंट नंबर सिस्टम अवेलेबल है। जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो 3 नंबर सिस्टम्स हैं। सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम, देन डेसिमल नंबर सिस्टम, और उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा है, इसको हम अब डिटेल से देखेंगे। बच्चों याद रखें, बाइनरी एक्चुअली कहते हैं 2 को, किसको कहते हैं, 2 को कहते हैं। डेसिमल कहते हैं 10 को, और हेक्सा कहते हैं 6 को, डेसिमल अगेन 10 को कहते हैं। तो जब हम कंबाइन करेंगे इसको हेक्साडेसिमल को, तो हेक्साडेसिमल क्या होगा, 16 होगा। तो यहां से याद रखें कि इनका मतलब क्या है, बाइनरी का मतलब है 2, डेसिमल का मतलब है 10 और हेक्साडेसिमल का मतलब है 16 यानी कि 16। तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं। अब याद रखें, अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, तो इनका जो मतलब है, यानी कि जो बाइनरी का मतलब है 2, 10 एंड 16, तो याद रखें इनके अंदर जो टोटल वैल्यूज अवेलेबल होंगी, जो मैंने आपको कहा था नंबर सिस्टम एक्चुअली सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज के साथ एक नंबर सिस्टम बनता है और उसी के थ्रू हम किसी भी न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
चले, इनके अंदर टोटल वैल्यूज कितनी होंगी? बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर टोटल, जिसका मतलब है उतनी ही वैल्यूज होंगी। ठीक है, कितनी होगी? 2 होंगी। इसके अंदर कितनी होंगी? डेसिमल में 10 होंगी और हेक्सा में कितनी होंगी? 16। यानी कि जो उस नंबर सिस्टम का मतलब है उतनी वैल्यूज होंगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कौन सी वैल्यूज होंगी, तो याद रखिए उसके लिए एक हिंट दे देता हूं आपको। टोटल 2 वैल्यूज हैं, तो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक उसका एंडिंग पॉइंट होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो यहां से लेकर यहां तक वैल्यूज होगी। क्या मतलब इसका? 2 अगर वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज हैं, 16 वैल्यूज हैं, तमाम नंबर सिस्टम की वैल्यू जो स्टार्ट होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा, और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो होगा जो उसका मतलब है उससे -1, उससे -1। अच्छा देखें, अब 2 - 1 क्या होगा? 1 होगा। 2 - 1 क्या होगा? 1 होगा। दैट मीन्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम देयर आर ओनली 2 वैल्यूज विच आर 0 and 1। यहां तक आपको समझ आ गई कि हमारे पास जितनी जो नंबर सिस्टम होगा उसका जो मतलब होगा उतनी ही उसमें वैल्यूज होंगी। वैल्यू स्टार्ट कहां से होंगी? हमेशा 0 से, और कहां तक जाएंगी? बेस -1। अब यहां पे मैंने वर्ड बेस यूज किया। बेस क्या होता है उसको मैं अभी आपको यहीं से एक्सप्लेन करूंगा, देखते रहे। अब डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगेन डेसिमल नंबर सिस्टम का भी हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक उसका एंडिंग पॉइंट होगा। तो मैंने एक आपको हिंट दिया था, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? 0। स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा 0 होगी, और जो एंडिंग होगी वैल्यू वो कौन सी होगी? बेस -1। या टोटल जितनी वैल्यूज हैं उनमें से एक कम कर दो, 10 - 1 क्या होगी? 9। इसमें कितनी होगी? 0 and 16 - 1 इज इक्वल टू 15। यानी कि 0 से लेकर 15 तक वैल्यूज होगी। ठीक है, अच्छा अब यहां तक आपको समझ आ गई कि क्या होता है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, हम 3 नंबर सिस्टम स्टडी करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब है 2, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। हेक्सा का मतलब 6, डेसिमल का मतलब 10। इनके अंदर होती वैल्यूज ही हैं। क्यों वैल्यूज होती हैं? क्योंकि हमने नंबर सिस्टम को स्टडी किया। नंबर सिस्टम इज द सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक सिस्टम होता है और इसके अंदर सेट ऑफ वैल्यूज अवेलेबल होती हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। चलिए अब आगे देखें बच्चों। हमने ये देख लिया कि टोटल वैल्यूज कितनी होंगी हर नंबर सिस्टम के अंदर। हमने देख लिया कि कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। आपको इस चीज का भी आइडिया हो गया। चलिए अब आप देखें कि अब हम अगर इनमें गौर से देखें, अब इनको एक दफा दोबारा थोड़ा सा पहले डिटेल से देख लेते हैं। इनमें जो टोटल वैल्यूज होंगी वो होंगी 0 and 1। 0 से 1 तक है ना, तो 0 1। इसमें 9 वैल्यूज होंगी वो होंगी 0 1 2 3 एंड अप टू 9। चलता जाएगा, कहां तक जाएगा? 9 तक जाएगा। अच्छा इसके अंदर चेंजिंग है वो क्या है? 0 1 2 3 अप टू 9, ये एज इट इज वैल्यूज आएंगी। उसके बाद जो वैल्यूज होंगी, जो 10 होता है, याद रखें हेक्सा के अंदर जो 10 है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 11 है इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से डी ई और एफ जो होगा वो क्या होगा? 15 होगा। वैल्यूज 15 ही है, 15 तक है। यानी कि 16 वैल्यूज हैं 0 से लेकर 15 तक, लेकिन 0 से लेकर 9 तक एज इट इज। और 10 क्या होगा? ए होगा। यानी कि जब भी हमारे पास हेक्सा में ए लिखा हुआ आएगा, दैट मींस ये वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। ठीक है, अच्छा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ, यहां तक इस तरीके से वैल्यूज आएंगी, जिसमें से ए 10 होगा, 11 बी सी 12 डी 13 ई 14 एंड एफ विल बी इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज हैं। अब अगर आप यहां से गौर से देखें तो 0 1 तीनों में आ रहा है। मैं एक नंबर लेता हूं और इस नंबर को मैं आपसे पूछता हूं, बताएं मैंने ये नंबर लिखा 101, ये किस इन तीनों नंबर सिस्टम में से किस नंबर सिस्टम का ये नंबर है? तो आप क्या बताएंगे?
आप बताएंगे कि सर हमारे पास बाइनरी में ना टोटल जो नंबर होते हैं वो होते ही 2 है, 0 1 है, तो ये 101 जो नंबर है ना ये बाइनरी नंबर सिस्टम का ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को कहेंगे, बिल्कुल आप बाइनरी नंबर सिस्टम को कहेंगे। सबसे पहले जो आपके जहन में चीज आएगी वो बाइनरी नंबर सिस्टम की आएगी। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो 01 तो डेसिमल में भी आता है, 01 तो हेक्साडेसिमल में भी आता है। तो अब हम याद रखें कि कोई ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं जो कि बाइनरी में भी हो सकती हैं, डेसिमल में भी हो सकती हैं, हेक्साडेसिमल में भी हो सकती हैं। अब उनके लिए क्या करेंगे, इनको हमने डिस्टिंग्विश कैसे करना है, डिफरेंशिएट कैसे करना है, इनको एक दूसरे से अलग अलग कैसे करना है। तो उसके लिए याद रखें हम लोग जो यूज करते हैं, हमारी जो हेल्प करती है वो हेल्प करती है बेस। क्या हेल्प करती है हमारी? बेस हेल्प करती है। बेस इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हम बेस में लिख देते हैं उसका नंबर। उसका जो मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो भी नंबर सिस्टम का, उसको हम लिख देते हैं। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? 2 लिख दिया। दैट मींस दिस नंबर्स बिलोंग टू बाइनरी नंबर सिस्टम। गॉट इट? 101 ये जो मैंने लिखा है ये बाइनरी नंबर सिस्टम का है। अब अगर यही 101 लिखा होता और इसके साथ अगर बेस 10 लगी होती तो ये किसका हो गया? ये डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 101 लिख दूं और ये मैं लिखूं कि ये जो है नंबर सिस्टम, इसके साथ बेस लगी हुई है 16, तो ये किसका हो गया? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हो गया। तो याद रखें बेस हमें हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ये नंबर किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, ये नंबर किस नंबर सिस्टम के। और एक और ये चीज याद रखें कि बेस को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड अवेलेबल है। एक ये है, दूसरा है कि आप नंबर लिख लें 101, ये मैंने नंबर लिखा और नंबर के बाद आप यहां पे बेस वाली साइड पे ब्रैकेट लगाएं और उसमें बेस लिखें। सबस्क्रिप्ट वाली साइड पे यानी कि नीचे वाली साइड पे आप क्या करें? ब्रैकेट लगाएं, उसके अंदर बेस वैल्यू लिख दें। यानी कि बेस क्या होती है? ये रिप्रेजेंट करती है कि उसके अंदर टोटल वैल्यूज कितनी हैं, वो उस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो वो ये होगा, ये जो मैंने वैल्यूज लिखी, आप इन वैल्यूज को इस तरीके से पॉइंट आउट कर दें। ये जो वैल्यूज हैं ये हैं, और ये जो हैं 2, 10 और 16 ये क्या है? बेस है इसकी। बच्चों हमने अभी तक 2 चीजें अंडरस्टैंड कर ली किसी भी नंबर सिस्टम की, कि बेस क्या होती है, उसके अंदर वैल्यूज कितनी होती हैं, और साथ ही साथ हमने उसकी एक एग्जांपल देख ली जो तीनों में कॉमन थी। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। बच्चों याद रखें जो बेस होगी, ना ही बेस और ना ही बेस से ज्यादा वैल्यू उस नंबर सिस्टम में आ सकती है। ये एक हिंट याद रख लें। मैं अगर आपसे कहूं बताएं मुझे कि 1 2 3, या अगर मैं ये लिख लूं 1 2 0, ये किस नंबर सिस्टम का नंबर है? तो याद रखें कि 2 कभी भी बाइनरी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि बाइनरी के बेस तो 2 है, बेशक 2 है, लेकिन क्या है उसके अंदर वैल्यूज 0 और 1 है। आपको याद रखना पड़ेगा किसकी वैल्यूज कितनी है किसी भी नंबर सिस्टम की। गॉट इट? समझ आ रही है आपको? अब देखें, अब ये अगर इसका नहीं है तो फिर ये किसका हो सकता है? ये डेसिमल का हो सकता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास 786 नंबर हो तो याद रखें 786 इन तमाम वैल्यूज के अंदर से आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यही अगर मैं लिखूं 786, तो 786 7 भी है, 8 भी है, 6 भी है, तो ये भी हम हेक्सा में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये 786 डिफरेंट है 786 से। ये कैसे डिफरेंट है ये हम कन्वर्जन में अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे AB1C, ये मैंने एक नंबर लिखा, तो ये नंबर सिस्टम किसका है? ये भी हेक्सा का हो सकता है, ये तो किसी और का हो ही नहीं सकता। नंबर किसी और नंबर सिस्टम से बिलोंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना ए किसी में आता है, इन दोनों में आपने अंडरस्टैंड किया, वैल्यूज को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, ना ए इन दोनों में से आता है, ना बी आ सकता है, ना सी आ सकता है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। बच्चों आप देखें
कि ये हमारे पास 786 एक क्वांटिटी थी, एक न्यूमेरिक डाटा था जिसको हमने रिप्रेजेंट किया किसी भी नंबर सिस्टम के थ्रू। तो यही डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया था, क्या थी? अ नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। और मैंने आपको बताया इनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं हर एक नंबर सिस्टम के अंदर, जो कि किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। बाइनरी में 2 वैल्यूज होती हैं, डेसिमल में 10 और हेक्साडेसिमल में 16 वैल्यूज। हेक्सा का मतलब 6, डेसिमल का मतलब 10, हेक्साडेसिमल का मतलब होगा 16। तो याद रखें, इस तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया। इनकी यही जो जितनी वैल्यूज होंगी वही उनकी बेस होगी। वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी? 0 से लेकर 1 तक, 9 तक, और 0 से लेकर 15 तक, 0 से 9 तक एज इट इज। और 10 क्या होगा? A होगा, और इस तरीके से अप टू 15 F होगा। और इनके हमने एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाअल्लाह ताला हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में अब हम इनकी और एग्जांपल्स को भी देखेंगे और साथ हम इनकी कन्वर्जन को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीज़ होती है। आपने इनको गो थ्रू कर लेना है। आप लोग जैसे कि डेफिनेशन मैंने ये बताई, इस तरीके से हर एक टॉपिक के स्टार्ट में लिखा हुआ है, या आप इनको ही जो मैंने लिखा यहाँ पे, ये मैंने एक टेबल की फॉर्म बनाई है। आप इसी को अगर डेफिनेशन की फॉर्म बना दें तो फिर वो भी यानी कि स्टेटमेंट की फॉर्म बना दें तो वो आपकी डेफिनेशन बन सकती है। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू नो अबाउट द बाइनरी नंबर सिस्टम या व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, तो आप क्या कहेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम हैव बेस 2 and in that number system there are only 2 values available which are 0 and 1 just, and the example of binary number system is this and that। कोई भी आप अपने से एग्जांपल दे दें। अब ये आपने जब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया तो वो क्या होगी? आपकी डेफिनेशन होगी। आप इनसे अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। दुआ में खास तौर पे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।